हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इसरोज मिशन इन 2025। तो 2025 में इसरो के द्वारा जो भी मिशन लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करके पहले हम इसरो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसरो है क्या, इनका वर्क क्या होता है, इसरो की पहली यहाँ पे सैटेलाइट कौन सी थी, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर चल के जो भी करंट में जितने भी मिशंस हैं जो 2025 में लॉन्च किए गए बाय इसरो उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। राइट, तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करें इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बिगिनिंग ऑफ इसरो देखिए, इनिशियली इसरो वॉज नोन एज द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो पहले इसको जो है इनकॉस्पैर के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ओके, इनकॉस्पैर वॉज established in 1962 by India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on the recommendation of scientist Dr. Vikram Sarabhai under the Department of Atomic Energy। तो इनकॉस्पैर इसे स्टैब्लिश किया गया था 1962 में, किसके द्वारा? हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ना डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के रिकमेंडेशन पे इनकॉस्पैर को स्टैब्लिश किया था। किस डिपार्टमेंट के अंदर? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके बाद ये कैसे यहाँ पे इसरो बना इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ऑन अगस्त 15, 1969 इनकॉस्पैर वॉज रीऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 1962 में जो है इनकॉस्पैर का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद 1969 में इसको जो है रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया इसरो। तो ये दोनों ईयर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसरोज मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया एंड टू डेवलप सैटेलाइट्स एंड ग्राउंड सिस्टम्स। तो इनका मेन वर्क क्या होता है? जो भी स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करे इंडिया के लिए। सैटेलाइट्स और जो भी ग्राउंड सिस्टम्स है ये इंडिया के लिए डेवलप करते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसरोज फर्स्ट लॉन्च सेंटर। तो इसरो का जो पहला और मेन लॉन्च सेंटर है ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर दैट इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो का सेकेंड लॉन्च सेंटर कौन सा है? ये अभी कंस्ट्रक्शन में है। ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तूतुकुड़ी नाम के एक जगह पर जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में, और इसको यूज़ किया जाएगा टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट। तो ये कंस्ट्रक्शन में है और ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स जब हमने डिस्कस किया वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसको इनिशियली जो है ना स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। इसरो का मोटो क्या है? ये है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम अम्बालाल साराभाई। और करंट प्रेसिडेंट 2025 में 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसरो हैं वी नारायणन। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंडिया के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 19, 1975 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था? कापुस्टीन यार, सोवियत यूनियन से। लॉन्च व्हीकल था कॉस्मोस 3M रॉकेट जो कि सोवियत यूनियन का था। नेम्ड आफ्टर द 5th सेंचुरी मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। तो 5th सेंचुरी की जो मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, इनके ऊपर ये नाम रखा गया इंडिया के पहले सैटेलाइट का। फीचर्स, इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंटायरली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द आयनोस्फीयर, कॉस्मिक एक्सरेज एंड सोलर न्यूट्रॉन्स। तो इन सभी चीज़ों के स्टडी के लिए जो है इसे बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, द बैक ऑफ द ओल्ड 2 रुपी नोट फीचर्ड अ पिक्चर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये जो पुराना 2 रुपीज़ का नोट था इसमें आर्यभट्ट की पिक्चर यहाँ पे मेंशन्ड है। द 2 रुपी नोट फीचर्स अ डिपिक्शन ऑफ द आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सैटेलाइट जो कि है रोहिणी RS-1। रोहिणी सैटेलाइट जिसे हम RS-1 के नाम से जानते हैं, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन सॉइल से। इससे पहले आपने आर्यभट्ट देखा, इसको लॉन्च किया गया था रशिया से। ये एंटायरली बनाया गया था इंडिया में बट इसे लॉन्च किया गया था रशिया में। बट रोहिणी सैटेलाइट जो है
ये ऐसा सैटेलाइट है, ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसको इंडिया में बनाया गया और इंडिया से ही लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 18, 1980 को फ्रॉम शार सेंटर, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर अभी हमने डिस्कस किया था, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल था SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। मिशन के डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट आता है एप्पल कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1981। तो एप्पल, इसका फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसको लॉन्च किया गया था जून 19, 1981 में। लॉन्चर था एरियान 1 जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था। लॉन्च साइट था फ्रेंच गियाना। टाइप, दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इक्विप्ड विद अ C-band transponder. For its testing, a wooden bullock cart was used to avoid interference caused by metal. नेक्स्ट बात करते हैं राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, इनके बारे में। तो राकेश शर्मा पहले ऐसे इंडियन सिटीजन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था। कब? अप्रैल 3, 1984 में। इन्हें स्पेस में भेजा गया था। सोवियत सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट थे। क्रूमेट्स इनके थे कौन कौन, देखिए, यूरी मैलिशेव एंड गैनेडी स्ट्रैकलॉव। Famous exchange, when the Prime Minister Indira Gandhi asked him via video call, how does India look from space? He replied, सारे जहाँ से अच्छा। तो ये देखिए फेमस एक्सचेंज, ये फेमस यहाँ पे एक वीडियो क्लिप थी जो कि बनाई गई थी जब ये स्पेस में गए थे। तो जब उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इन्होंने जब पूछा इनसे कि इंडिया ऊपर स्पेस से कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शुभांशु शुक्ला, जो कि पहले इंडियन थे जिन्होंने ट्रैवल किया है टू ISS। शुभांशु शुक्ला इज़ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये सेकेंड इंडियन है जिन्होंने जो स्पेस में गए हैं आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। ही अचीव दिस हिस्टोरिक फीट एज अ पायलट ऑफ एक्सियोम 4 मिशन इन जून-जुलाई 2025। तो राकेश शर्मा के बाद सेकेंड व्यक्ति जो गए हैं टू स्पेस, ये हैं शुभांशु शुक्ला, और ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल किया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान 1 मिशन के बारे में, जो कि मून मिशन थी। तो चंद्रयान 3 मिशन हैं, चंद्रयान 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंडिया का पहला लूनार मिशन था जिसको अक्टूबर 22, 2008 में लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। उस समय चेयरमैन थे G माधवन नायर। रॉकेट यूज़ किया गया था PSLV XLC-11। दिस वॉज एन ऑर्बिटर मिशन ओनली। तो ये मून पे लैंड नहीं किया था, ये बस ऑर्बिट किया था। इट इन्फॉर्म द होल वर्ल्ड दैट वाटर एग्जिस्ट्स इन मून। इट कैरिड अ मून इम्पैक्ट प्रोब विच वॉज डेलिबरेटली क्रैश्ड ऑन टू द लूनर सर्फेस एंड बोर द इंडियन ट्राइकलर फ्लैग। वट वॉज द नेम गिवन टू द पॉइंट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 1 क्रैश्ड? तो जहाँ पे चंद्रयान 1 क्रैश किया था मून पे, उस जगह को नाम दिया गया है जवाहरलाल पॉइंट। व्हेन डिड चंद्रयान 1 सीज फंक्शनिंग? तो ये फंक्शनिंग रोक दिया था इन अगस्त 29, 2009। नेक्स्ट आता है चंद्रयान 2 मिशन। तो ये इंडिया का सेकेंड मून मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था जुलाई 22, 2019 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। रॉकेट यूज़ किया गया था GSLV Mark 3। ऑर्बिटर देखिए, इट इज़ still orbiting the moon and helped establish contact with the Chandrayaan 3 lander। तो इसका जो ऑर्बिटर है ये अभी भी मून के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है और इसने चंद्रयान 3 लैंडर जो था इसके कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश की थी। क्रैश लैंडिंग ऑन द मून सितंबर 6, 2019। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्रैश पॉइंट जहाँ पे ये क्रैश हुआ इसका नाम रखा गया है तिरंगा। दिस मिशन वॉज पार्शली सक्सेसफुल ऑल्दो द लैंडिंग वॉज अनसक्सेसफुल। इट्स ऑर्बिटर वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू द लूनार ऑर्बिट। तो ये मिशन पार्शियली सक्सेसफुल था। जो ऑर्बिटर था वो लूनार ऑर्बिट पे प्लेस हो गया था बट लैंड ये नहीं कर पाया था। ओके, इसके बाद आया चंद्रयान 3 मिशन। तो ये थर्ड मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था बाय इंडिया जुलाई 14, 2023 को। लैंडिंग ऑन द मून हुआ है अगस्त 23, 2023 को, और इसीलिए इस दिन को मनाने के लिए जो है अगस्त 23 मनाया जाता है एज नेशनल स्पेस डे। विच रॉकेट वॉज यूज्ड फॉर दिस लॉन्च? LVM-3M4 रॉकेट का यहाँ पे यूज़ किया गया था। वेयर वॉज इट लॉन्च फ्रॉम? सतीश धवन स्पेस सेंटर। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नेम प्रज्ञान।
लैंडिंग पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति। ऑब्जेक्टिव था टू एक्सप्लोर वाटर रिसोर्सेज ऑन द लूनार साउथ पोल। अचीवमेंट क्या था? इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द लूनार साउथ पोल। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन गया वर्ल्ड में जिसने लूनार साउथ पोल में यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराया। तो ये था अबाउट चंद्रयान-3 मिशन। नेक्स्ट हमारे मिशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज कल्पना 1 2002। तो इंडिया का ये पहला डेडिकेटेड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। इट्स ओरिजिनल नेम वॉज METSAT-1 after the death of Kalpana Chawla on Feb 5, 2003. The then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee renamed it Kalpana 1. तो इसका इनिशियली नेम METSAT था, बट इसका नाम अगेन जब कल्पना चावला की डेथ हुई थी 2003 में, उसके बाद इस जो सैटेलाइट है इसका नाम रखा गया था ऑन कल्पना चावलाज नेम और इसका नाम हो गया कल्पना 1। लॉन्च किया गया सितंबर 12, 2002 को। रॉकेट था PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका ऑब्जेक्टिव था प्राइमरली फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन। इसके बाद आता है आदित्य L1 मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन था, ठीक है। सन स्टडी के लिए इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सितंबर 2, 2023 में लॉन्च किया गया वाया PSLV XL रॉकेट। आदित्य L1 सक्सेसफुली रीच्ड द लैग्रेंजियन पॉइंट इन Jan 2024। प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ द मिशन थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टडी द सोलर कोरोना, photosphere, chromosphere and solar atmosphere. The L1 point is located on the line between Sun and Earth, approximately 1.5 million kilometers from Earth. तो यहाँ पे जो आप L1 पॉइंट देख रहे हैं, ये L1 पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि सन और अर्थ के बीच में होता है, और ये अर्थ से कितना दूर है? ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है फ्रॉम अर्थ। ओके, नेक्स्ट आता है EDUSAT 2004 सैटेलाइट। तो EDUSAT, जिसको हम GSAT-3 के नाम से जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 20, 2004 में। EDUSAT वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट डिज़ाइन फॉर द एजुकेशन सेक्टर। इसको यूज़ किया जाता है फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड स्मार्ट क्लासरूम्स। नेक्स्ट है PSLV C-37-104 सैटेलाइट। ISRO successfully launched a record 104 satellites on Feb 15, 2017 using PSLV C-37 rocket. Foreign satellite, only 3 of these satellites were Indian, बाकी जो 101 थे इसमें से ये दूसरे कंट्री के थे। 96 यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के थे, और इसके बाद एक एक जो है नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और UAE के थे। Subsequently, in Jan 2021, Elon Musk company SpaceX set a new world record by successfully launching 143 satellites under its Transporter-1 mission. नेक्स्ट आता है गगनयान मिशन। देखिए, गगनयान मिशन ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जो एम कर रहा है टू सेंड 4 एस्ट्रोनॉट टू द लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर 3 डेज, और उनको फिर वापस सेफली लाया जाए। लॉन्च व्हीकल LVM-3 होने वाला है। व्योमित्र क्या है? बिफोर द मेन ह्यूमन मिशन, इसरो विल सेंड अ फीमेल रोबोट व्योमित्र ऑन अनमैन्ड मिशन टू टेस्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो इसको भेजने से पहले जो है व्योमित्र को भेजा जाएगा। व्योमित्र क्या है? ये एक फीमेल रोबोट है जो कि पहले भेजा जाएगा टू टेस्ट। द मेन ह्यूमन मिशन इज टारगेटेड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027। प्रायर टू दिस, इसरो विल कंप्लीट अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट G1, G2, G3 एंड एन अबॉर्ट मिशन इन 2026। तो ये जो टेस्ट वाले मिशन हैं इनको 2026 में कंप्लीट किया जाएगा। 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट कौन होने वाले हैं? ये हैं प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट आता है एक्सपोसैट, जो कि है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो ये लॉन्च किया गया था Jan 1, 2024 में वाया PSLV C-58 रॉकेट। इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द इंटेंसिटी, पोलराइजेशन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे एमिटेड फ्रॉम कॉस्मिक एक्सरे सोर्सेस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ स्पेस बेस्ड एक्सरे पोलरीमीटर मिशन। एक्सपोसैट कैरीज 2 मेन साइंटिफिक पेलोड्स। सबसे पहला है पोलिक्स यानी कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, जिसको रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपेक्ट, जो कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग है, जिसको UR राव सैटेलाइट सेंटर ने डेवलप किया है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं निसार सैटेलाइट के बारे में। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक जॉइंट मिशन था बिटवीन नासा एंड इसरो। लॉन्च किया गया जुलाई 30, 2025 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। रॉकेट यूज़ किया गया GSLV Mk2। ऑब्जेक्टिव था दिस सैटेलाइट विल कंडक्ट अपडेटेड एंड डिटेल स्टडीज ऑफ सब सटल चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, ग्लेशियर एंड नेचुरल डिजास्टर्स। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट आता है स्पेडेक्स मिशन, जो कि है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। इसरो सक्सेसफुली डॉक्ड 2 सैटेलाइट ऑन Jan 16, 2025 अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन स्पेडेक्स मिशन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डॉकिंग और ऑन डॉकिंग की जाती है स्पेस क्राफ्ट की। इसरो ने इसको लॉन्च किया है December 30, 2024 में यूजिंग PSLV C60 रॉकेट। PSLV का फुल फॉर्म ऑलरेडी आपने देखा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं, SDX-01 एंड SDX-02, इन दोनों को डॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। विद द सक्सेस ऑफ इसरोज स्पेडेक्स मिशन, इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू मास्टर स्पेस डॉकिंग। तो स्पेस डॉकिंग करने वाला इंडिया जो है 4th कंट्री बन गया है। इससे पहले US, रशिया और चाइना ने इसे किया हुआ है। ओके। नेक्स्ट आता है CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। इसरो हैज़ लॉन्च्ड द हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 फॉर द इंडियन नेवी। रॉकेट यूज़ किया गया LVM-3। लॉन्च किया गया November 2, 2025 में। लोकेशन था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा और इस सैटेलाइट का वेट है 4400 kg। This satellite was placed into geostationary transfer orbit. नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। दिस मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2 phases। तो ये 2 phases में जो है लॉन्च किया जाएगा। द मिशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 मॉड्यूल्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट विच विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ यूजिंग 2 सेपरेट LVM रॉकेट्स। तो इस मिशन में 5 मॉड्यूल्स होंगे और इसको अर्थ से लॉन्च किया जाएगा 2 सेपरेट LVM-3 रॉकेट से। तो जो LVM-3 रॉकेट्स होंगे उसके बारे में देख लीजिए। इसरो विल यूज़ LVM-3 रॉकेट्स, जिसको हम GSLV Mk3 भी कहते हैं। दिस मिशन विल इन्वॉल्व कम्प्लेक्स डॉकिंग एंड अनडॉकिंग प्रोसीजर्स इन स्पेस। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन 2027-28। मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू कलेक्ट सैम्पल ऑफ लूनार सॉइल एंड रॉक्स एंड ब्रिंग दैम बैक टू अर्थ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 2104.06 crore फॉर दिस मिशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चंद्रयान 5 मिशन, जिसे हम ल्यूपेक्स से नाम के जानते हैं। ल्यूपेक्स है क्या देख लीजिए। चंद्रयान 5 यानी कि ल्यूपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इट इज़ अ जॉइंट अनमैन्ड मिशन ऑफ इंडिया एंड जापान scheduled for launch in 2028-29. The objective of Chandrayaan 5 mission is to conduct an in-depth study of lunar surface and gather information about the minerals present there. तो लूनार सरफेस के बारे में स्टडी करना और वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च किया जाएगा बाय इसरो एंड जापान की जो स्पेस एजेंसी है JAXA, इनके द्वारा। JAXA विल ऑपरेट द रोवर ऑन द मून while ISRO will operate the lander, which will deploy the rover onto the lunar surface. Next आता है शुक्रायन 1 मिशन। शुक्रायन 1 is officially known as Venus Orbiter Mission, वोम के नाम से जाना जाता है। ये इसरो का पहला मिशन होगा टू वीनस। It was formally approved by Government of India in September 2024. Launch date, ISRO aims to launch it in March 29, 2028. This mission will place an orbiter around Venus to collect data about its climate, atmospheric composition and potential volcanic or seismic activity. Next आता है इंडियन स्पेस स्टेशन। द इंडियन स्पेस स्टेशन इज़ अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टैब्लिश इंडियाज़ ओन ऑर्बिटर रिसर्च सेंटर इन स्पेस। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो।
orbit. It will establish in low Earth orbit at an altitude of 400 to 450 kilometer. It will be built in 5 modules with the first base module scheduled for launch in 2028. तो 5 मॉड्यूल में इसको बनाया जाएगा. पहला मॉड्यूल जो है ना, बेस मॉड्यूल, इसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा. इसका फुल ऑपरेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा. एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2035 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा. ऑल राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा यहाँ पे मिशन आता है मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन. मंगलयान इज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मार्स, ऑल्सो नोन एज मार्स ऑर्बिटर मिशन. इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 5, 2013 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा यूजिंग PSLV C-25 रॉकेट. अचीवमेंट देखिए, द मार्स ऑर्बिटर मिशन वॉज सक्सेसफुल प्लेस्ड इनटू मार्स ऑर्बिट इन सितंबर 2014 ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. इसका कॉस्ट था 450 करोड़ और ये वर्ल्ड का चीपेस्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था. ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द सरफेस, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स. द इमेज ऑफ मंगलयान वॉज फीचर्ड ऑन द 2000 बैंक नोट. तो जो 2000 का बैंक नोट है इसमें मंगलयान का फोटो जो है ये फीचर किया गया है. ऑल राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स करंट में जितने भी मिशंस हैं इसरो के, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया. अब चलिए बात कर लेते हैं इसरो के मेन रॉकेट्स के बारे में. देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इसरोज फ्लैगशिप रॉकेट. सबसे पहले आता है SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये इंडिया का पहला रॉकेट था. In 1980, it successfully placed the रोहिणी सैटेलाइट into orbit. Its capacity was only 40 kg. तो इसने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया था. ASLV यानी ऑगमेंटेड SLV. दिस वॉज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ SLV. तो इस SLV का अपग्रेडेड वर्जन था ASLV. इसको यूज़ किया गया था फॉर टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी और इसकी कैपेसिटी थी 150 kg. नेक्स्ट आता है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इट इज़ कॉल्ड इसरोज वर्क हॉर्स यानी कि मोस्ट रिलायबल रॉकेट. तो मोस्ट ऑफ द मिशन जो है ना इससे ही लॉन्च किए जाते हैं. अचीवमेंट, इट होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग Chandrayaan-1, Mangalyaan and 104 satellites simultaneously. Capacity देखिए, it can carry satellites weighing up to 1750 kg to a polar orbit. Next GSLV. इस देखिए यह है जियो सिंक्रोनस SLV. इसको डेवलप किया गया था फॉर हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. India successfully used an indigenous cryogenic engine in this rocket. It can carry a payload of up to 2250 kg. Next LVM-3. तो LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3. इसको GSLV Mk3 के नाम से पहले जाना जाता था. ये इसरो का हैवीएस्ट एक्टिव रॉकेट है. इसको यूज़ किया गया था Chandrayaan-3 मिशन और गगनयान मिशन के लिए. कैपेसिटी, इट कैन कैरी 10 टन्स टू लियो एंड 4 टन्स टू GTO और इसको जो है बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इसको डिज़ाइन किया गया था टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स जिसका वेट अप टू 500 kg होता है एट अ लो कॉस्ट एंड इन वेरी शॉर्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं NGLV जिसे हम प्रोजेक्ट सूर्या के नाम से जानते हैं. प्रोजेक्ट सूर्या इज इसरोज एम्बिशियस प्रोग्राम अंडर विच द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इज बीइंग डेवलप्ड. तो प्रोजेक्ट सूर्या के अंतर्गत जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल है इसको डेवलप किया जा रहा है. दिस रॉकेट विल बी फार मोर पावरफुल दैन द इंडियाज करंट बाहुबली रॉकेट द LVM-3. LVM-3 से भी ये पावरफुल होने वाला है. दिस रॉकेट विल बी कैपेबल ऑफ कैरिंग 30 टन्स इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट. इंडिजिनस Falcon 9. Like SpaceX Falcon 9, the first stage of Surya rocket will be reusable. It will return to Earth through a vertical landing. तो इसको हम इंडिजिनस Falcon 9 भी कह सकते हैं. जैसे SpaceX का जो Falcon 9 है ये क्या करता है, ये रीयूजेबल रॉकेट है, ये रिटर्न आ जाता है और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है. तो इसी तरीके से जो है NGLV भी रिटर्न आकर के वर्टिकल लैंडिंग करने वाला है. ओके, तो ये हो गए सभी रॉकेट्स ऑफ इसरो. आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है. अब चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, विच रॉकेट डिड इसरो यूज टू लॉन्च द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 फॉर द इंडियन नेवी. इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है. तो इसको लॉन्च किया गया था बाई LVM-3 रॉकेट. इसरो हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 Mangalyaan-2 बाई विच ईयर. तो Mangalyaan-2 इसको लॉन्च किया जाएगा बाई 2030.
Which rocket will ISRO use to launch the American Bluebird 6 satellite in December 2025? दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लूबर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? राइट आंसर LVM-3। LVM-3 के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ब्लूबर्ड 6 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया है। तो ये वन ऑफ ध हैवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड का, जिसका वेट है 6.5 टन्स। इसको लॉन्च किया जा रहा है यूजिंग LVM-3 रॉकेट। लॉन्च साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। दिस सैटेलाइट विल बी डिप्लॉयड इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड विल कैरी अ हाई कैपेसिटी फेज्ड एरे एंटेना। तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में जो है प्लेस किया जाएगा यूजिंग LVM-3 रॉकेट। इसरो एंड नासा's अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम विच रॉकेट? तो निसार को लॉन्च किया गया है यूजिंग GSLV Mk2। Where has ISRO launched the Human Outer Planet Exploration Mission (HOPE) mission in August 2025, which will simulate potential life on Moon and Mars? अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव वाय ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन को कहाँ से शुरू किया? राइट आंसर सोकर, लद्दाख। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 1, 2025 को। लोकेशन है सोकर वैली, लद्दाख। ये कोलैबोरेशन में बनाया गया है बिटवीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटोप्लैनेट नामक की एक कंपनी है जो बेंगलुरु बेस्ड है। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर मैन्ड स्पेस मिशंस। ISRO has inaugurated the state-of-the-art space laboratory Pasang Wangchuk Sona ISRO Space Lab at Mechuka Government Higher Secondary School in which state? Correct answer Arunachal Pradesh. By which year has the Indian government set the goal to establish an indigenous space station and launch a crewed moon mission? भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो देखिए यहाँ पे एक इंडिजिनस स्पेस स्टेशन बनाने का जो गोल है ये 2035 रखा गया है और क्रूड मून मिशन के लिए 2040 गोल है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। डिटेल में देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। इंडियन स्पेस स्टेशन as permanent indigenous space station that will propel India into the League of Nations capable of long duration human space flight, ये 2035 का गोल है। मैन्ड लूनर मिशन 2040 का गोल है एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट विल सेट फूट ऑन द सरफेस ऑफ मून। दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। In November 2025, in which state Babina field firing range did ISRO successfully test the main parachute of Gaganyaan crew module? Right answer हो जाता है इसका उत्तर प्रदेश। This test used a platform with a mass equivalent to that of Gaganyaan crew module and it was dropped from an altitude of 2.5 km using an Indian Air Force IL-76 aircraft. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर।
इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में ये सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, नेक्स्ट, वेयर डिड इसरो सक्सेसफुली कंप्लीट द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन? तो ये श्रीहरिकोटा में कंडक्ट किया गया। वेयर इज इंडियाज इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट बीइंग बिल्ट विच विल बी रेडी बाई दिसंबर 2026? तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जो थ्योरी पोर्शन हमने डिस्कस किया वो देख लिया है, पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए, इंडिया का सेकंड यहाँ पे जो स्पेस पोर्ट है ये बनाया जा रहा है कुलशेखरीपट्टनम में। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के तूतुकुड़ी रीजन में है और यहाँ पे बनाया जा रहा है इंडिया का सेकेंड स्पेस पोर्ट जहाँ से स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था फेब 2024 में बाय पीएम मोदी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। कैपेसिटी इसकी होने वाली है 20 to 25 SSLV लॉन्चेस पर ईयर। पेलोड कैपेसिटी होगी 500 kg और इसरो का जो करंट लॉन्च साइट है, पहला स्पेस पोर्ट आप कह सकते हैं, यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। Which instrument on ISRO's Chandrayaan-2 successfully detected for the first time the impact of solar coronal mass ejection on the lunar exosphere? तो यह है CHASE-2। CHASE का फुल फॉर्म है चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। This is an instrument located on Chandrayaan-2's landing module Vikram. When a coronal mass ejection from sun struck the moon, the pressure in the lunar exosphere increased significantly. तो ये जो है ये डिटेक्ट किया था इस चेस मॉड्यूल ने। दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लूनर एक्सोस्फीयर एंड इट्स थिन एटमॉस्फेयर एज वेल एज द इफेक्ट्स ऑफ स्पेस वेदर्स ऑन इट्स surface. Which aerospace company has handed over the first human-rated L110 stage development engine to ISRO for Gaganyaan mission? Right answer, Godrej Aerospace. Which nation became the fourth to successfully dock and undock 2 satellites in space in Jan 2025? जनवरी 2025 में 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉक और अनडॉक करने वाला चौथा राष्ट्र कौन सा बन गया है? देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाता है इंडिया। नेक्स्ट रहेगा, विच इसरो मिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन जैन 2025 डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस डॉकिंग बिटवीन 2 सैटेलाइट? तो ये मिशन था स्पेडेक्स मिशन। तो स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था दिसंबर 2024 में बाय इसरो यूजिंग PSLV C60 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। This technology will enable India's lunar mission, the return of samples from moon, construction and operation of Indian space station. तो इस मिशन में क्या हुआ था, 2 स्मॉल सैटेलाइट्स SDX-1 एंड SDX-2 इन दोनों को प्लेस किया गया था into a 475 किलोमीटर ऑर्बिट यूजिंग दिस रॉकेट। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म आपने देखा हुआ है, यह है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। In 2025, ISRO announced the construction of Bharti Antariksh Station project. What is the first module scheduled to be tested under this initiative? Right answer हो जाता है यहाँ पे, तो इसको BAS के नाम से जाना जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2025 ISRO spouted which of the following seed in space under microgravity conditions? राइट आंसर हो जाता है काउपी सीड्स। देखिए, ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन जैन 2025 हु चेयर्ड द हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑन इसरोज अपकमिंग मिशंस ऑन 2025? करेक्ट आंसर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन मार्च 2025 इसरो एडवांस्ड इन डेवलपिंग विच इंजन फॉर LVM-3? मार्च 2025 में इसरो ने LVM-3 के लिए किस इंजन को विकसित करने की प्रगति की है? राइट आंसर, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। On which date did ISRO attempt its 101st launch which could not be accomplished due to technical problems during its third stage? Right answer, 18th May 2025. Which mission launched by ISRO in Jan 2025 carried the NVS-02 navigation satellite? जनवरी 2025 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस मिशन ने
NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है GSLV F-15। विच साइंटिस्ट बिकेम द इसरो चेयरमैन इन जैन 2025? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए CGL एग्जाम में पूछा गया है। इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं वी नारायण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनमें से हो जाता है इनके कौन चेयरमैन है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, खासकर ईयर आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो भी रॉकेट्स आपने देखी वो आपको पता होने चाहिए। चंद्रयान मिशंस के बारे में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू इसरो जो आपको पता होने ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, विच इसरो मिशन लॉन्च्ड इन May 2025 एम्स टू enhance India's all-weather day and night Earth observation capability? Right answer EOS-09. Which ISRO mission launched in May 2025 aims to enhance India's all-weather? Okay, already हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 2025 the Indian government approved the setup of which numbered launch pad at श्रीहरिकोटा? 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा में किस क्रमांक वाले लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? ये हो जाएगा लॉन्च पैड 3। For which missions unmanned test flight is the AI-powered half-humanoid Vyomitra being deployed? Right answer Gaganyaan. अगला क्वेश्चन, द सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्टेड बाय इसरो इन 2025 प्राइमरली यूजेस विच फ्यूल? तो यहाँ पे यूज होता है केरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, विथ विच रॉकेट हैज इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन? इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया? इसको GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था और ये 100th मिशन था इसरो का। दिस मिशन सॉ द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द GSLV F-15 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर and 19 minutes later the NVS-02 navigation satellite was successfully placed in the geosynchronous transfer orbit. In collaboration with which country is ISRO developing the Trishna satellite for high resolution thermal infrared imaging of Earth? इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी की उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तृष्णा उपग्रह विकसित कर रहा है? करेक्ट आंसर फ्रांस। तृष्णा सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। नेक्स्ट, इन July 2025 which satellite was launched by ISRO in collaboration with NASA aimed at enhancing climate resilience and natural disasters using dual band radar imaging? Correct answer NISAR. Which of the following organization is a subsidiary owned by ISRO? ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। Where did ISRO conduct the hot test of semi cryogenic engine in 2025? तो ये कंडक्ट किया गया था इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। इन विच ईयर विल द इंडिया लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन? चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच स्टेट और यूटी? इसरो ने किस राज्य या यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया? लेह लद्दाख इसका राइट आंसर है। Which organization has successfully conducted hot testing of CE-20 cryogenic engine at sea level? Right answer ISRO. The European Space Agency Proba 3 mission has been launched through which space agency? किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया था? राइट आंसर इसरो। When is National Space Day 2025 celebrated? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 ये अगस्त 23 को मनाया गया। हर साल ये अगस्त 23 को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लीजिए। इंडिया बिकेम द 4th country to land on the moon and first to reach its southern polar region after the successful completion of its Chandrayaan 3 mission on August 23. To commemorate this achievement, Prime Minister Narendra Modi declared August 23 to be observed as National Space Day. आई होप आपको ये क्लियर है। इस साल का थीम था आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1? करेक्ट आंसर इंडिया।
With which rocket has Indian Space Research Organization launched the Aditya L1 mission? आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है PSLV XL C57 रॉकेट से। Which rocket launched a record 104 satellite and re-entered the Earth's atmosphere? तो 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आया है PSLV C37। Which country's Aditya L1 has completed the first halo orbit in July 2024? राइट आंसर इंडिया। तो इंडिया का यहाँ पे पहला सोलर मिशन था आदित्य L1। Which organization has conducted CROPS experiment to study plant growth in space? करेक्ट आंसर इसरो। तो CROPS का फुल फॉर्म यहाँ पे कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ है। तो इसरो ने CROPS एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे कंप्लीट किया। द CROPS पेलोड वॉज डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। Which space organization has successfully conducted a demo of restarting Vikas liquid engine at the propulsion complex in Mahendragiri? Correct answer ISRO. Who became the first Indian to travel to International Space Station under Axiom 4 mission? Axiom 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए शुभांशु शुक्ला। Which Indian origin astronaut has set a new record for the longest time spent in space? किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? यह है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स बन गई हैं पहली ऐसी एस्ट्रोनॉट जिन्होंने 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स का स्पेस वॉक किया है। इन्होंने पैगी विटसन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है जिनका स्पेस वॉक का टाइम था 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स। नेक्स्ट रहेगा इसरो हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप इन कोलैबोरेशन विद विच IIT? तो एक सेमीकंडक्टर चिप बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास। Which country has unveiled the world's largest 10-ton propellant mixer for rocket motors? India. In Feb 2025, NASA has partnered with which space agency to launch robotic moon lander Athena to the moon? Correct answer SpaceX. On Feb 26, 2025, NASA in collaboration with SpaceX launched the robotic lunar lander Athena to moon, marking Initiative Machine's second lunar mission. Athena will carry scientific instruments to the moon's south polar region, where it will study the chemical composition of lunar soil, search for subsurface water ice. This lunar mission was launched by SpaceX Falcon 9 rocket from NASA's Kennedy Space Center, Florida, और इसका लैंडिंग डेट शेड्यूल किया गया था March 6, 2025. Scientists of which country have created the first detailed geological map of Moon's south pole using Chandrayaan-3 data? Correct answer India. Which Indian mission has taken the first picture of solar flare? किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? यह है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट इन मार्च 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? यह अनाउंस किया गया था असम के द्वारा। विथ हुज कोऑपरेशन हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चंद्रयान 5 मिशन? चंद्रयान 5 मिशन को इसरो और जाक्सा दोनों कोलैबोरेटिवली बनाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next, who developed Vikram 3201 and Kalpana 3201 32-bit microprocessors for space applications? Correct answer ISRO. By which year Indian Space Research Organization is planning to develop Indian Space Station? तो यहाँ पे टारगेट रखा गया है 2035 का। This will be India's first permanent orbital research laboratory, marking a significant step towards establishing India's long-term presence in space. The project aims to provide infrastructure for space research, microgravity experiments, future space missions. This station will further strengthen India's human spaceflight capabilities following the Gaganyaan mission. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द स्पेडेक्स मिशन विच 2 सैटेलाइट्स कंप्लीटेड देयर सेकेंड सक्सेसफुल डॉकिंग? स्पेडेक्स मिशन के तहत किन दोनों उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? यह है बोथ A and B SDX-01 एंड SDX-02।
Which Indian mission entered its final development phase in May 2025 with its first manned flight scheduled for 2027? करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे गगनयान. ISRO's first 101st mission, IUS-09, has failed shortly after launch. Which rocket was used to launch this mission? यहाँ पे PSLV C61 से इसको लॉन्च किया गया था. Which country has announced to conduct biological experiments on ISS for the first time? India is the right answer. Which state government has launched space industrial policy in May 2025 to boost investment and employment? Correct answer, Tamil Nadu. Which state government has signed a 5-year agreement with ISRO's Satish Dhawan Space Center for its citizen-centric AWARE platform? करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश. और AWARE का फुल फॉर्म यहाँ पे है आंध्र प्रदेश वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग रिसर्च सेंटर. In June 2025, where in Uttar Pradesh did ISRO successfully launch a payload through a rocket for the first time? Correct answer, Kushinagar. This historic test was conducted in collaboration with Thrust Tech India Limited and InSpace. This launch was part of InSpace model rocketry. CanSat India student competition conducted a preparatory exercise for a larger event scheduled for October-November 2025. Next question है which space agency has launched ExpoSat in Jan 2025? ExpoSat इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है. ये करने के वाला ऑब्जेक्टिव देखिए टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेज सच एज ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेटार्स. रॉकेट यूज़ हुआ है PSLV C58. और देखिए यहाँ पे 2 पेलोड हैं, पोलिक्स एंड एक्सपेक्ट. एक्सपोसैट क्या है? ये इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का सेकंड एक्सरे पोलरीमीटर है. वर्ल्ड का पहला जो पोलरीमीटर था ये है US इमेजिंग एक्सरे पोलरिमिटी एक्सप्लोरर. The Indian Space Research Organization has launched its Earth observation satellite with which rocket? Right answer, SSLV D3. ISRO has set a target to make space debris free by which year? Right answer, 2030. Who has been awarded the IAF World Space Award for remarkable achievement of Chandrayaan-3? तो यह अवार्ड दिया गया S सोमनाथ को. Who has developed Pravah software for aerodynamic design and analysis? Correct answer, ISRO. Pravah का फुल फॉर्म है Parallel RAN Solver for Aerospace Vehicle Aerothermodynamic Analysis. Nisar satellite is a joint mission of which space agency? Correct answer हो जाता है यहाँ पे ISRO and NASA. Both A, B and C is the right answer. Who has been awarded the Aviation Week Laureates Award 2025-24 for remarkable achievements in Chandrayaan-3 mission? Right answer, ISRO. Who has been awarded the Leif Erikson Lunar Prize 2023? ISRO. Who has presented the evidence of ice on the poles of moon? Correct answer, ISRO. ISRO's GSAT N2 communication satellite will be launched from which company's rocket Falcon 9 in November 2024? SpaceX. अगला क्वेश्चन, who has announced to train 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट ऑफ इसरो अंडर Axiom 4 मिशन? Axiom 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? यह अनाउंसमेंट की है नासा ने. Where has the Indian Space Research Organization successfully tested the reusable launch vehicle Pushpak for 3rd time in a row? इसको टेस्ट किया गया है चित्रदुर्ग कर्नाटका में. In May 2024, the Indian Space Research Organization has successfully tested which liquid rocket engine made from 3D printing technology? PS4. Which space agency has launched INSAT 3DS satellite in Feb? इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा. Who has laid the foundation stone for the construction of ISRO's second spaceport at Kulshekari-Patnam, Tamil Nadu? Right answer, Narendra Modi. When did ISRO launch the Chandrayaan-3 mission? Chandrayaan-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था. देखिए बात करें फ्रेंड्स कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो मून में पहले जा चुकी हैं, तो सबसे पहले आता है सोवियत यूनियन.
इन्होंने लैंड किया था लूना 2 मिशन से सितंबर 12, 1959 में। सेकेंड नासा है, इन्होंने सर्वेयर 1 मिशन से जो है 1966 में लैंड किया। थर्ड आता है चाइना, फोर्थ आता है इंडिया और फिफ्थ आता है जापान। इन विच ईयर वॉज एस्ट्रोसैट मिशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड? राइट आंसर 2022. ISRO's AstroSat mission is India's first dedicated astronomy mission. Its objective is to study celestial sources simultaneously in X-ray, optical and UV spectral bands. This satellite was launched on September 28, 2015 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. ISRO has launched Helios 2 mission with which rocket? Correct answer PSLV C-55. Which space agency has successfully tested the reusable launch vehicle autonomous landing mission? Correct answer ISRO. आपका next question, which space agency has launched SSLV D2 EOS-07 mission on Feb 10, 2023? तो ये लॉन्च किया गया है बाय ISRO. SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये SSLV D1 जो था ये फेल हो गया था अगस्त 2022 में। इसका द ऑब्जेक्टिव ऑफ SSLV D2 इज टू प्लेस द EOS-07 Janus 1 AzadiSat-2 satellite into 450 km circular orbit during its 15-minute flight. In which year is ISRO's first human space flight mission Gaganyaan likely to be launched with astronaut? तो इसका यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड ईयर है 2027। तो ये एक 3-day मिशन होगा जिससे ह्यूमंस को सेंड किया जाएगा टू द लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर और उनको फिर वापस लाया जाए टू द अर्थ सेफली। तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स डेजिग्नेट किए गए हैं गगनयान मिशन के लिए ये हैं प्रशांत पाल कृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला। तो इस गगनयान मिशन से पहले जो है एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है व्योमित्र, इसको स्पेस में भेजा जाएगा फॉर टेस्टिंग। रॉकेट यूज़ की जाएगी GSLV Mk3। In which year is ISRO's Venus Orbiter mission likely to be launched? Right answer 2028. Venus Orbiter mission, तो ये इसरो का सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन है आफ्टर मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मंगलयान था, उसके बाद ये इसरो का सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन है। ये वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इसका अप्रूव्ड बजट है 1236 करोड़। मार्च 2028 में ये लॉन्च किया जाएगा। ISRO has signed an agreement with which space agency to support India's first human space flight H1 mission Gaganyaan? Right answer Australian Space Agency. When is ISRO's Mars Orbiter mission 2 or Mangalyaan 2 mission likely to be launched? Right answer 2030 to 31. By which year has ISRO set a target to send human to moon? ISRO ने किस वर्ष तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो इसका टारगेट है 2040। विच प्रोग्राम हैज़ इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो प्रेजेंटेड फॉर यंग साइंटिस्ट? यूथ। विच चेयरमैन ऑफ इसरो हैज़ बीन अवॉर्डेड द KPP नाम्बियर अवार्ड 2024? KPP नाम्बियर अवार्ड ये दिया गया है S सोमनाथ को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड सेकेंड जनरेशन डिजास्टर वार्निंग ट्रांसमीटर DAT-SG फॉर फिशरमैन? राइट आंसर इसरो। DAT-SG इसको लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है बाय इसरो। ये एक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है जो कि बेस्ड है ऑन NAVIC यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट रॉकेट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया? 1963। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इज जॉइंट लूनर मिशन ऑफ इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी? तो ये इसरो और JAXA की जॉइंट मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ whom हैज़ अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग लॉन्च्ड नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023? राइट आंसर S सोमनाथ। In March 2023, ISRO has launched 36 satellites of British company OneWeb with India's powerful rocket. What is the name of this rocket? ये है LVM-3. What is the name of Chandrayaan-3 lander? Chandrayaan-3 का जो लैंडर था इसका नाम है विक्रम। According to ISRO, whose orbiter X-ray spectrometer
class has detected abundant sodium on moon for the first time? Right answer, Chandrayaan-2. Who has launched new virtual space museum Spark while celebrating the Amrit Mahotsav of Independence on completion of 75 years of independence? आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए किसके द्वारा नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया गया? तो ये इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो हैज़ लॉन्च्ड 3 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री इन PSLV C-53 मिशन? करेक्ट आंसर, सिंगापुर। एट विच प्लेस वॉज द इसरो नेविगेशन सेंटर स्टैब्लिश्ड? इसको बनाया जा रहा है बायलालू, कर्नाटका में। When was ISRO established? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना हुआ है अगस्त 15, 1969 में। Who was the first chairman of ISRO? इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। In which year did ISRO launch the Chandrayaan-1 spacecraft? Chandrayaan-1 को 2008 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट रिसेंटली बाय इसरो? हाल ही में इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है विक्रम एस। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इसरो। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन, इसरो एंड नासाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हैज़ बीन लॉन्च विथ विच रॉकेट? नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट बिकेम द इसरो चेयरमैन इन जैन 2025? तो अभी प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच मिशन अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट इज द AI पावर्ड हाफ ह्यूमनॉइड व्योमित्र बीइंग डिप्लॉयड? AI संचालित हाफ ह्यूमनॉइड व्योमित्र को किस मिशन की मानव रहित परीक्षण उड़ान के लिए तैनात किया जा रहा है? ये भी आपको बताना है कमेंट करके। तो ये हैं आपके टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको इस वीडियो का एज इट इज़ PDF मिल जाएगा। साथ में आपको इस ऐप में फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी एंड वीडियो कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई-बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई-बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक मिल जाएगा, ईयरली ई-बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई-बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई-बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट,
तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।